नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में। जो कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहाँ पे कल देखे जैसे शाम को देखे गया कि वहाँ पे कांग्रेस सबसे ज़्यादा वोटों से आगे निकल रही थी। वहीं पे बीजेपी की दिखती हुई हार नजर आ रही थी। जहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ साल पहले जैसे कि हुआ था कि कश्मीरी पंडितों की बहु बेटियों के साथ इज्जत का सौदा किया गया था, जो कि वहाँ के मुसलमानों ने किया था। तो हम जानते हैं कि जहाँ वहाँ के जो हिंदू पंडित थे, उन्होंने बीजेपी के साथ रहे, और वहाँ पे जितने भी मुसलमान थे उन्होंने उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और वहाँ से उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला कांग्रेस को है नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो राज्यपाल की सहमति लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा चाहेंगे, जैसे कि वो बोल रहे थे कि फिर से 370 लाने वाले हैं, अगर आर्टिकल 370 लाएंगे वहाँ पे, तो उन्होंने ये सोचा कि वो आएंगे तो फिर से जैसे कि पहले था कि कश्मीर पे कोई मुद्दा उठता नहीं था। जैसे कि पहले बोला गया था कई कई कांग्रेस पार्टियों की तरफ से, जो कि नेता बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि अगर 370 हट गया तो कश्मीर जल के धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनमें से खास नियम था कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी साक्षात खड़े थे। वहीं पे हरियाणा चुनाव में जैसे देखा गया कि वहाँ पे भी जो बीजेपी के नेता, जो कि उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर 8 तारीख को चुनाव रिजल्ट आते हैं सुबह और शाम को, जैसे कि हम जीतेंगे, मेरा फैसला तंग है कि हम जीतेंगे ही। वहीं पे भी जैसे हम जीतेंगे वहाँ पे ही बोलेंगे कांग्रेस के नेता कि वहाँ के ईवीएम खराब है। ऐसा जानकारी बोलेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस के नेता ऐसा बोलते आ रहे हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर निकले, वैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगर हमारे अलावा हरियाणा में कोई सरकार नहीं बना सकती, अगर हम मेरे साथ कोई जुटती है तो उन्होंने सरकार बनानी है। जैसे कि उन्होंने 88 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ा, वहाँ पे भी 87 सीटों से उनकी जमानत जब्त हो गई। वहाँ पर उन्होंने एक सीट से आगे बढ़ाया। वहीं पे मायावती भी 1.67 सीट से जीत की है, और उसके अलावा कोई नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें तो कश्मीर में वैसे भी मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने जिताया। और जैसे कि पीओके को बोल देते हैं कि पीओके हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का है। जैसे कि हमारे देश से डर लगता है कि अगर कांग्रेस की नेता फिर से बन रही है तो कहीं ना कहीं कश्मीर में आतंकवादियों का ताकम फिर से शुरू ना हो जाए। ऐसा होगा तो हमारे नेता, जो कि बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री बनी हुई है, उन्होंने क्या सोचना है।